हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। दोस्तों, 2 बार निगार अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल गुलकारा माला बेगम की आज बरसी है। वो 9 नवंबर 1939 को फैसलाबाद में पैदा हुई थी। उनका असल नाम नसीम था। उन्हें यह एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मरूफ गुलकार अहमद रुश्दी के साथ 100 से ज़ायद 2 गाने गाए, जो पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में किसी और जोड़ी के हिस्से में नहीं आए। माला बेगम 6 मार्च 1990 को इस दुनिया फ़ानी से हमेशा के लिए रुखसत हो गई और अपने खालके हकीकी से जा मिली। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और अब तफसील से बात करते हैं माला बेगम की ज़िंदगी के ऊपर। दोस्तों, आज मैं पाकिस्तानी पसे पर्दा उस गुलकारा की बात करने जा रहा हूँ जो 60 और 70 के अशरे में अपनी गायकी के अरूज पर थी। और उनकी एक वजह शोहरत ये भी बनी कि उन्होंने ज़्यादातर गाने माजी के मशहूर मरूफ मरहूम गुलकार अहमद रुश्दी के साथ गाए थे और उनके 2 गाने लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किए। वो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद, जो माजी में लायलपुर होता था, वहाँ से ये सोच कर लाहौर आई थी कि अपनी आवाज़ के सहर से दिलों को तस्खीर करेगी। और फिर ऐसा ही हुआ और वो आगे चलकर पाकिस्तानी पसे पर्दा मौसीकी का एक नामवर सितारा बनकर उभरी। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ माला बेगम की। ये समा मौज का कारवां, सुनिए तो मोहतरम जरा रोकिए कदम। पाकिस्तान की मायानाज गुलकारा माला का असल नाम नसीम नाजली था और वो 9 नवंबर 1939 को फैसलाबाद में पैदा हुई थी। उन्हें कम उम्री से ही गुलकारी का शौक था। उन्होंने गुलकारी की इब्तिदाई तरबियत अपनी बहन से ही हासिल की थी। 1950 की दहाई की बात करें तो माला बेगम अपनी बड़ी बहन शमीम नाजली के साथ मौसीकी की दुनिया में अपने नाम की शम्मा रोशन करने के लिए फैसलाबाद से लाहौर आईं। उनकी बड़ी बहन शमीम नाजली ने मुल्क की वाहद खातून मौसीकार होने का एजाज़ भी हासिल किया है और उनकी बड़ी बहन पाकिस्तान रेडियो पर गाती भी थी। यही वजह थी कि माला बेगम अपनी बड़ी बहन के साथ अक्सर रेडियो पाकिस्तान लाहौर का विजिट करती रहती थी। और उनकी बड़ी बहन शमीम नाजली ये भी चाहती थी कि उनकी छोटी बहन माला बेगम गुलकारा बने और उन्होंने अपनी छोटी बहन की भरपूर तरबियत की। और फिर माला बेगम ने अपनी आवाज़ के सहर से ज़माने को अपना गर्विदा बना लिया। माला बेगम के अरूज का दौर 1961 से लेकर 1971 तक रहा, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में आला पाई के गीत गाए। दोस्तों, माला बेगम ने 600 फिल्मों में सैकड़ों गाने गाए और अपने वक्त के तमाम नामवर मौसीकारों की धुनों को अपनी आवाज़ के कालम में डाला। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसमें माला बेगम ने बहसीयत गुलकारा पहचान हासिल की। उस फिल्म का नाम था इश्क पर जोर नहीं और फिल्म इश्क पर जोर नहीं में उनकी गायकी पहचान बनी। और गाने के बोल थे, दिल देता है रो रो दहाई किसी से कोई प्यार ना करे। जब उस वक्त के सामीन ने और फिल्मिनों ने ये गाना सुना और देखा तो सुनने वालों ने बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ को अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन उनके गाने को बजाते थे। उसके बाद वो पाकिस्तानी फिल्मी सनत पर छा गईं और 60 की दहाई में वो उर्दू फिल्मों की सबसे मकबूल गुलकारा बन गईं, जिन्होंने बड़ी तादाद में सुपरहिट गीत गाए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जरखेज दौर में माला बेगम को नूरजहां के बाद दूसरी बेहतरीन आवाज़ होने का एजाज़ हासिल रहा। माला बेगम अपने दौर की ऐसी गुलकारा थी जो मगरबी पाकिस्तान के साथ साथ मशरकी पाकिस्तान में भी यकसा पसंद की जाती थी। यही वजह थी कि बंगाली फिल्म साजों की भी वो बतौर प्लेबैक सिंगर पहली तरजीह में शामिल हुई थी। अदाकार रहमान ने अपनी फिल्म दर्शन के लिए उनकी आवाज़ में ही एक गाना रिकॉर्ड किया था, जो कि फिल्म दर्शन के दूसरे गानों की तरह बेहद मशहूर हुआ। और गाने के बोल थे, ये समा प्यारा प्यारा, ये हवाएं ठंडी ठंडी। आपके ज्यादातर गाने मरहूम शमीम आरा और अदाकारा जेबा पर फिल्माए गए थे।
कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। दोस्तों, माला बेगम की अज़वाजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने फिल्म साज आशिक भट्ट से शादी की थी और उन्होंने अपना प्रोडक्शन अदारा भी बनाया हुआ था और अपने प्रोडक्शन अदारे के तहत ही उन्होंने फिल्म बहारें फिर आएंगी को और उन्होंने अपने प्रोडक्शन अदारे के तहत बहारें फिर आएंगी फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था, जिसकी मौसीकी उनकी बहन शमीम नाजली ने दी थी। दोस्तों, पाकिस्तान के ये मरूफ गुलकारा ने अपना आखिरी गाना मरहूम अखलाक अहमद गुलकार के साथ 1989 में गाया था। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुलकारा माला बेगम को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में फालिज का सामना था और काफी अरसा तक वो अस्पताल में जेर इलाज भी रही, जिसकी वजह से उन्हें माली मसाइल का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने माली मसाइल को हल करने के लिए अपना घर बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगी और फिर आखिरकार 6 मार्च 1990 को वो अपने खाल के हकीकी से जा मिली। माला बेगम को इस दुनिया से गए हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब उनके चाहने वाले उनकी आवाज़ सुनते हैं तो बहुत पसंद करते हैं और उनकी मधुर आवाज़ में खो जाते हैं। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। हमारे सब्सक्राइबर को माला बेगम का कौन सा गाना पसंद है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल की वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मेरी नजर से पूछ लो, तुम था कहीं नहीं है। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। मौज का कारवां देता है रो रो दुहाई, किससे कोई प्यार ना करे। मेरी नजर से पूछ लो, तुम था कहीं नहीं है। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.